को चालू करो, निवास प्लस पोर्टल को चालू करो, निवास प्लस इंसाफ करो, इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं मंजूर। अब आपकी वसादत से ये 2-4 मामलात ऐसे हैं जो मीडिया के जेर गौर लाना चाहता हूं। उसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो लोगों का है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो स्कीमें इस वक्त लाहेअमल लाई जा रही है, चाहे उसमें आप मिशन यूथ की बात करें या कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं। हाँ, आपको याद होगा कि इससे पहले हम यहाँ पर दरबार लगाते थे, अफसर साहिबान को लोगों की दहलीज पर पहुँचा के उनके मसले हल करते थे। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे गरीबों के पास किराया नहीं है कि वो रामबन जाए और रामबन में अपने मुतालबात हल करें। हम डिमांड करते हैं बनिहाल के बेरोजगारों की तरफ से जो मिशन यूथ का कैंप है, जो 2 लाख से 20 लाख रुपए तक लोन देना है लोगों को, हर ब्लॉक में उसका कैंप लगना चाहिए। मुस्तहिक लोगों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ जो कैंसर पेशेंट आपके इलाकों में है उनकी निशानदही कीजिए। आज सियासत को बालाई ताक रखिए। जब आप लोगों के काम करेंगे लोग आपको खुद सामने लाएंगे। अब वक्त की जरूरत है कि हमने लोगों के साथ मिल बैठ के इन मुतालबात को हल करना होगा, तभी हम लोगों के सही तुर्जमान और सही नुमाइंदे माने जाएंगे। मैं यहाँ पर किसी की नुक्ताचीनी करने नहीं आया हूँ। अलबत्ता जो मैंने पिछले 3 दिनों से बनिहाल ब्लॉक ऑफिस का सूरत हाल देखा, कुछ गरीब बेवाएं वहाँ पर रोते हुए देखी, कुछ अपाहिज लोग वहाँ पर देखे। जिन लोगों का नाम आया है वो भी डिजर्विंग हो सकते हैं, वो भी डिजर्विंग है, लेकिन जो ब्लक ऑफ द पॉपुलेशन बाहर रही है, हमारी मांग है कि उनको इंदराज उनका किया जाए। क्योंकि ये स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुस्तहिक लोगों के लिए रखी गई है, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से या उस वक्त कम समय मिलने की वजह से बर्फबारी हो रही थी, जो मुस्तहिक लोग थे वो नहीं, उनको इंदराज नहीं किया गया। लेकिन आपकी वसादत से मैं यहाँ की इंतज़ामिया को, बिलखसूस डीसी साहब, एसीडी साहब और बीडीओ साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग खड़पंची निज़ाम के खिलाफ खुद खड़े हैं। ग्राम सभा बुला के उन लोगों की निशानदही की जानी चाहिए गाँव में, वहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन, चाहे कोई इमाम साहब हो, कोई गांव का चौकीदार हो, सरपंच, पंच और जो भी रेस्पेक्टेबल लोग हो, बगैर किसी सियासी खुदगर्जी के, ये ना देखे कि इससे मुझे सियासी फ़ायदा होता है या नहीं होता है। एक लिस्ट प्रायोरिटाइज करे, जो लोग मुस्तहिक है उनको सबसे पहले तरजीह दी जानी चाहिए। साथ साथ में जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी कोई लाहेअमल बनाए। इस वक्त मैं आपको बात करना चाहूँगा बनकूट, चापनाड़ी, ठाची, अमकूट, चंबलवास, तबेला, कराची हाल, चकनाड़वा, चंजलू, चरील, नौगाम, तठार, इतने भी इलाका जात कसकूट से लेकर जितने भी इंटीरियर की मैं बात करना चाहूँगा, हर पंचायत के अंदर कम से कम 100-100, 200-200 लोग ऐसे हैं जो गरीब है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर सरकार का लक्ष्य है कि सरकार चाहती है गरीबों को एम्पावर करना, क्यों ना सरकार इख्तियारात दे गाँव की उस ग्राम सभा को, वो खुद आइडेंटिफाई करे कि कौन से लोग मुस्तहिक है। जो आपने ये सरकारी यार्ड स्टिक रखी है, मुझे लगता है ये गलत है। इसके ऊपर हम एहतिजाज कर रहे हैं कि इसको रीओपन किया जाना चाहिए और साथ साथ में जो लोग रह गए हैं फिलहाल उनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाए, जितना जल्द हो सके उनको इसके जुमरे में लाया जाना चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब कुछ अलग अंदाज से देना चाहता हूँ। करप्शन का मामला सिस्टम में कम है और लोगों के जहन में ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम खुद अपने गिरेबान में जाते हैं, लोग भी करप्शन के में बराबर के मुलविस है। मेरे पास पिछले 3 सालों से 2-4 केस, कल की मैं बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर वीडियो साहब सुनते हो कि जब मैं ब्लॉक ऑफिस पे गया, एक आदमी ने कहा कि फलानी आदमी ने मेरे 10,000 रुपये खाए, मेरा मकान रखा। मैंने उसको गले से पकड़ के वीडियो के दरवाजे पर पहुंचा और वहाँ पे मुझे बोलता जनाब ने मैंने इसको उधार दिए थे। हमारा जहन करप्ट है, जब तक हम घर से करप्शन को दूर नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक नारा दिया है, मैंने बारहा मीडिया में ये कहा है, जो भी VLW, GRS, सरपंच या खड़पंच मुलविस होगा उसको हम अवामी दरबार में जलील कर देंगे और लोगों के सामने आपका इंकशाफ करेंगे कि किस आदमी ने कहाँ पे खाया। हाँ, मैं मानता हूँ करप्शन सिस्टम में है, क्योंकि एक जो नरेगा की स्कीम है वो इसलिए यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होती है। यहाँ के जोग्राफियाई खदोखाल, जो यहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन है, आप देखिए 270 रुपये रेट है, लेकिन मार्केट में हमें 500 रुपया देना पड़ता है। उन चीज़ों को हम लेकर नहीं जाएंगे। हमारी एक ही डिमांड जो आज लोगों की तरफ से है उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि इस वक्त लोग हर ब्लॉक में देखिए, आप चाहे वो बनिहाल ब्लॉक की बात हो, रामसू की ब्लॉक हो, गुंडी दाड़म की बात हो, उकड़हाल की बात है, हर जगह पे लोग परेशान हैं। ये एहतिजाज हमने फिलहाल ज़मीनी सतह से शुरू किया है और मैं लोगों को वादा देना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने 2018 के नवंबर महीने में गवर्नर का दरवाज़ा खटखटाया था, आने वाले वक्त में अपने तमाम गरीब लोगों के साथ लेकर अगर हमें धरना लगाना पड़े, हम इंशाल्लाह इस मसले को ज़रूर हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर अहमद बोरू चापनाड़ी से ब्लेम रखता हूँ। सर, हमारा मसला ये है कि जो मकान ब्लॉक के ज़रिए गरीबों को मिलते हैं, हम लोग चापनाड़ी के एरिया में जो जितने भी लोग रहते हैं वो सारे अनपढ़ हैं। उधर ये मुलाजिम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं
और हम वीडियो साहब के पास गए, एसीडी के जो एसीडी साहब रामबन में बैठता उसके पास जाते हैं, तो हमारे मकान जो है सर 284 मकान ये बोलते हैं ये डिलीट हो गए। अगर सर हम जियो टैग मकान को कराते हैं, एक गरीब उतना ही कर सकता है, और आगे उसको ये पता नहीं है सर कि किसका नाम है और किसका नाम नहीं है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं सर, बोलते हैं हमारे ये वेलडब्ल्यू की गलती है, आपके मकानों का जो मतलब सतार का टोपी गफ़ार पे, गफ़ार की टोपी सतार पे हो गया। तो हमारे जितने भी मकान हैं 284 मकान इन्होंने डिलीट किया। किस पंचायत? ये गुंडादलकूट भी चापनाड़ी है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर डीसी साहब को कि अगर एक मुलाजिम 60 या 70 हज़ार तनख्वाह लेता है, क्या उसको सतार वाली गफ़ार पता नहीं है वो लिखना कैसा है? एक गरीब क्या कर सकता है? अंगूठा छाप, उसके पास तो अंगूठा ही है। वो आप मानते हैं कि गलती हुई है? गलती, नाम गलत है, आईडी गलत है। आईडी भी गलत है, नाम भी गलत है, और दूसरा जो मतलब हम रामबन जाते हैं वहाँ ऑनलाइन निकलता है हमारा मकान, हम यहाँ आते हैं वीडियो साहब के पास वहाँ ऑफलाइन निकलता है। तो सर हम इस मसले में थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि मामला क्या है, क्योंकि हम लोग सारे जो है जितने भी चापनाड़ी के लोग हैं सब मजदूर पेशा है सर। हम चाहते हैं कि ये मसला डीसी साहब अपने नॉलेज में रखकर इसको देखे, क्योंकि चापनाड़ी का 90% लोग गरीब है। जनाब आप जनाब आपकी सवाल दुरुस्त है, लेकिन मसला क्या है, पंच हो या सरपंच हो सारे अनपढ़ है सर। अनपढ़ लोग क्या बोलेगा, सतार वाली गफ़ार वो अनपढ़ लिख नहीं सकता है, वो अंगूठा कर सकता है बस, इतनी नॉलेज है उसके पास। जो पंच है चाहे सरपंच है उनकी गलती नहीं है, वो सारे अनपढ़ है। 284 घरों को आग लगाई है, वो मुलाजिम की वजह से आग लगी है, तो उस मुलाजिम को ही मतलब सस्पेंड करो। हम लोग क्यों वो सज़ा भुगतेंगे? अगर गरीब आवाम जो है, जो 284 घर है, वो एक गलती होने की वजह से दरिया में डूब गए ना। और चाहे भी वो कोई भी ब्लॉक ऑफिसर है, वो तो तनख्वाह लेते हैं ना अपना, तो हमारा नाम गया। जो 284 मकान है वो तो गए। चीज़ वालदी सतार बना लेते हैं, जो मरा हुआ है उसको जिंदा कर लेते हैं। एक मकान दूसरे के नाम देने में माहिर है वो लोग। एक केस था, मैंने पहले भी मीडिया में ये बोला था, एक केस आया, उन्होंने 5 मकान भेजे थे 30-30 हज़ार रुपये खा के, चाहे उसमें वेलडब्ल्यू है, JRS है, कोई भी हो। उन्होंने सर एक का मकान दूसरे के नाम दिया, वो तीसरे के अकाउंट में पैसा गया सर। उधर वो बोलते हैं हम गलती होगी है सर। अगर ADC साहब बैठा है रामबन में, उसके नॉलेज में भी ये बात है, DC साहब के नॉलेज में भी ये बात है, लेकिन मुलाजम को बचाने के चक्कर में ये पूरा झुंड इकट्ठा हो जाता है और मुलाजम बचा लेते हैं। अभी हम लोग 284 घर जो है गरीब लोग हैं, फकीर लोग हैं, लेकिन उनकी बात कहीं सुनाई नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये ऐसा होता है, आप लोग बोलते हैं मतलब ये करप्शन तो हमने चोर पकड़ के दिए सर, उन लोगों को ये सज़ा नहीं दे सकते हैं, तो बाकी करप्शन को क्या करना है? पूरे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा प्रूफ दिया हम लोग कि ये इन लोगों ने इतना चोरी किया है, लेकिन सर उसके बाद टस से मस नहीं होता है। बोलते जी रिकवर हो रहा है, 6 महीने से रिकवर हो रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि ये पहाड़ी लोग है, खा है, लेकिन आजकल वो ज़माना गया। आज खा और कश्मीरी नहीं चलता है, यहाँ आज कानून चलता है। मैं ये PM साहब से भी अपील करता हूँ कि इस मसले में खास कर ध्यान दे, क्योंकि हमने इसमें डाला था गवर्नर सेल में भी, वो ये लोग जवाब देते हैं, वो उसी को मानते हैं, और मतलब वो असल सतह पे नहीं आते। लोग बोलते हैं गवर्नर सेल। मुझे लगता है कि वो भी इन्हीं के साथ मिल गए हैं।